अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के पारा नंबर 6 में इरशाद फरमाया है कि चोरी करने वाला मर्द हो या औरत, अगर उसकी चोरी साबित हो जाए तो उसके हाथ काट दिए जाए। यानी कि चोर करने वाले की सजा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पहले ही मुकर्रर कर दी है, लेकिन फिर भी लोग इस घिनौने काम को करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मस्जिद जैसी पाक जगहों का भी ख्याल नहीं करते हैं, वो मस्जिद में भी चोरी करने की नीयत से दाखिल हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक शख्स का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो रात के अंधेरे में मौका देखकर मस्जिद में चोरी करने के इरादे से दाखिल हो गया, लेकिन उसके बाद में उसके साथ जो हुआ उसे देखकर, उसे जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान हो परेशान हो जाएंगे और आपका ईमान मजीद ताज़ा हो जाएगा। इस वीडियो का ये पैगाम जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, आज के इस खूबसूरत वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो शख्स किसी और का माल उसकी मर्जी या इजाजत के बगैर गैर कानूनी तौर पर उठा लेता है तो चोर कहलाता है और इस घिनौने काम को चोरी कहा जाता है। और चोरी करने वाले की सजा के तौर पर कुरान पाक में आया है, चोरी करने वाला मर्द हो या औरत, उसके हाथ काट दिए जाए। तो प्यारे दोस्तों, चोरी की इतनी सख्त सजा होने के बावजूद भी कुछ लोग चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं और वो मस्जिद जैसी पाक जगह में भी चोरी करने के फिराक में रहते हैं। याद रखें कि मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद में तमाम मुसलमान नमाज पढ़ने और अल्लाह की इबादत करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे बदनसीब लोग भी मौजूद हैं जो मस्जिद के अंदर चोरी करने की नीयत से जाते हैं। और शायद यही वजह है कि मस्जिद में वाटर कूलर के साथ वाले गिलास को बांध कर रखा जाता है। नमाजी जब अपनी कीमती चप्पल पहनकर मस्जिद का रुख करते हैं तो उनके जहन में अपनी कीमती चप्पल ही रहती है। बहुत से नमाजी तो अपनी चप्पलों को छुपाकर मस्जिद में दाखिल होते हैं और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि मस्जिद के अंदर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी नीयत खराब होती है। वो मस्जिद में चोरी करने की नीयत से दाखिल होते हैं और फिर ये लोग बड़े ही सफाई के साथ मस्जिद से चप्पल, गिलास, पंखे और डोरी तक उतार कर अपने घर ले जाते हैं। अब अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही चोर का वाकया बताने वाले हैं जो चोरी करने के इरादे से मस्जिद में दाखिल हुआ, लेकिन फिर उस चोर के साथ जो हुआ उसको देखकर आप यकीन नहीं करेंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप आज के इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए इस किस्से का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, गरमान के बादशाह हजरत मुजफ्फर शाह ही थे जो अपने वक्त के बहुत बड़े बादशाह और औलिया अल्लाह वालों में से थे। बादशाह हर रात अल्लाह की इबादत की गुजार करते थे और दिन में खल्के खुदा की खिदमत करने में गुजारा करते थे। आपकी एक बेटी थी जिससे आपको बहुत मोहब्बत थी। बादशाह ने अपनी बेटी की परवरिश खालिद दीनी अंदाज में की थी, इसलिए आपकी बेटी में सब्र, शुक्र, तकवा और इबादत के अलावा शिफा भी मौजूद थी। जब बादशाह की ये बेटी जवान हो गई तो आपको उसकी शादी की फिक्र पड़ गई और फिर उसके लिए बहुत बड़े और ऊंचे ऊंचे घरों से रिश्ते आने लगे। लेकिन बादशाह को तो सिर्फ अल्लाह से ही मोहब्बत थी, इसलिए बादशाह की यह तमन्ना थी कि मैं अपनी इस बेटी के लिए कोई ऐसा लड़का तलाश करूं जो परहेजगार और हर वक्त अल्लाह की इबादत करने वाला हो। बस इसी फिक्र में बादशाह परेशान रहने लगा और हर वक्त इसी सोच में रहने लगा कि मैं ऐसा लड़का कहां से तलाश करूं। अब ऐसे परहेजगार लड़के की तलाश के लिए बादशाह रातों को मस्जिद के चक्कर लगाने लगा और देखने लगा कि कौन है जो अल्लाह की सबसे ज्यादा इबादत करता है। मगर बादशाह को ऐसा लड़का कहीं नहीं मिला। एक दिन बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और उससे कहा कि किसी तरह मेरी बेटी के लिए जैसे लड़के की मुझे तलाश है वैसे ही इबादत गुजार लड़के को तलाश करके मेरे सामने हाजिर किया जाए। ये सुनकर वजीर ने भी अपनी फौज के कुछ लोगों को साथ लिया और उनको शहर की जामा मस्जिद के चारों तरफ तैनात कर दिया और उनसे कहा कि तुम यहां से चुप कर देखते रहो। अगर कोई शख्स आधी रात को मस्जिद में दाखिल हो तो उसे उसी वक्त तक वापस बाहर मत निकलने देना जब तक कि मैं यहां ना आ जाऊं। ये कहकर वजीर वापस चला गया। अब दोस्तों, एक चोर रात को चोरी करने की फिराक में था। वह आधी रात को चोरी की नीयत से अपने घर से बाहर निकला। जब वो मस्जिद के करीब आया तो सोचने लगा कि क्यों ना आज जामा मस्जिद में ही चोरी कर ली जाए और मस्जिद में रखा कीमती सामान चुरा लिया जाए। बस एक यही बात सोचते हुए वो चोर मस्जिद की तरफ चल दिया और चोरी करने के इरादे से चुपके से मस्जिद में दाखिल हो गया। मस्जिद की देखभाल करने वाले शख्स ने उसको देखा, इसलिए उसने बाहर निकलकर मस्जिद को बाहर से ताला लगा दिया
वो चोर मस्जिद के अंदर बंद हो गया। इधर दूसरी तरफ बादशाह के लोग ये सब कुछ छुपकर देख रहे थे। उन्होंने फौरन ही इस बात की खबर अपने वजीर तक पहुंचा दी और कहने लगे कि हमने एक इबादत गुजार शख्स को मस्जिद में दाखिल होते हुए देखा है, लेकिन अब मस्जिद के बाहर ताला लग चुका है और शायद मस्जिद का ये ताला अब सुबह फजर के वक्त ही खुलेगा, और जब मस्जिद खुलेगी तभी पता चलेगा कि ये इबादत गुजार शख्स आखिर